मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, भारत माँ के उच्च भाल की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपने पंक्तियाँ सुनी, मैं हिंदी हूँ। आप समझ गए होंगे कि आज की हम हिंदी की जो कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें हम अपने पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जानकारी के माध्यम से हम अपनी शब्द संपदा को बढ़ाएंगे, नवीन शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे, नई विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। नई विधा की जानकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, काव्य के रूप में पढ़ते हैं और गद्य के रूप में पढ़ते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो, जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं या आप टीवी देख रहे होते हैं या फिर किसी की कविता सुन रहे होते हैं या नाटक देख रहे होते हैं, एकांकी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद जो प्राप्त होता है इसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर आनंद क्यों प्राप्त होता है। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें जब हमारा भाव साम्य मिल जाता है, भाव हमारे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तादाद में स्थापित हो जाता है, तो वहाँ पर हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी जब दुख की बातें हम देखते हैं तो हम दुखी भी हो जाते हैं। कहीं कहीं जब हंसने की बात आती है तो हमारा भाव वैसा हो जाता है, हम हंसते भी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भाव का तादात्म्य है वो स्थापित होता है श्रोता और वक्ता के बीच में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच में। काव्य की चर्चा होगी, हिंदी के काव्य की चर्चा, और उस काव्य के अंतर्गत हमारा जो पहला पाठ है उस पाठ की हम चर्चा करेंगे, और वो हमारा पहला पाठ है सूरदास। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है पाठ को पढ़ाने से पहले कि आखिर ये जो काव्य की चर्चा हम कर रहे हैं, काव्य है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। काव्य छंदोबद्ध और लयात्मक रचना है, यानी काव्य जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो किसी न किसी छंद में निहित होता है, किसी न किसी छंद के अंतर्गत वो लिखा जाता है और उसमें एक लय होती है। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो यह है कि भावात्मक आनंद की प्राप्ति। काव्य को जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें भावात्मक आनंद की प्राप्ति होती है, जैसी अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। इसका तीसरा बिंदु है बाह्य तत्व और चौथा बिंदु है आंतरिक तत्व, यानी कला पक्ष और भाव पक्ष। बाह्य तत्व में हम जिन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं उनमें लय, उस रचना की लय क्या है, तुक, उसके तुकांत क्या हैं, छंद, कौन सी छंद है, शब्द योजना, उसकी शब्द योजना क्या है, भाषा, उसकी भाषा कैसी है, और अलंकार, कौन कौन से शब्द जो चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम बाह्य तत्व के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार जो उसके आंतरिक तत्व होते हैं, आंतरिक तत्वों में एक विशेष बात है जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से आपसे करेंगे, वो ये है व्यापकता, कि जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं उसकी व्यापकता कितनी है, उसकी उपादेयता कितनी है। दूसरा बिंदु इसी में है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का तात्पर्य यह है कि जो यथार्थ रूप होता है, जिस चीज़ का हम वर्णन कर रहे होते हैं उसमें कवि अपनी कोई न कोई कल्पना अवश्य डाल देता है, तो उसमें कल्पनाशीलता कितनी है। इसके अलावा रसात्मकता, आखिर उसमें रस कौन सा है, किस रस की प्राप्ति हो रही है, उसका सौंदर्य बोध क्या है, और इसके साथ ही भाव प्रधानता, कौन सा उसका प्रधान भाव है। इन बिंदुओं को हम आंतरिक तत्व के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से इसकी एक और विशेष बात होती है, जिस काव्य को हम पढ़ रहे होते हैं, मैंने अभी चर्चा की आपसे कि वस्तु कुछ और होती है, लेकिन कवि जब लिखता है उस बात को तो उसमें अपनी कल्पनाशीलता को जोड़ देता है। तो यह बात निश्चित है कि उसका जो यथार्थ रूप होता है वो यथारूप में नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें कल्पना अवश्य मिश्रित रहती है। इसी प्रकार से एक परिभाषा हम यहाँ पर लेना चाहेंगे काव्य के विषय में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था कि आह से उपजा होगा कान, वियोगी होगा पहला कवि।
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तब से कविता की यात्रा और आज जो कविता की जो काव्य की यात्रा है, अगर आज के संदर्भ में हम अपनी दो पंक्तियां कहना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहाती है, मौत से मोक्ष लिखवा दे वही कविता कहाती है, हंसी होठों पे जो ला दे वही कविता कहाती है, और किसी लाचार बूढ़े की उंगलियों को पकड़ करके सड़क जो पार करवा दे वही कविता कहाती है। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ पर यह परिभाषा निकल करके आती है। इस प्रकार से हम देखते हैं काव्य क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इसकी चर्चा भी हमने आपसे प्रस्तुत की। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। और अगला बिंदु आपके मन में अवश्य आया होगा। काव्य की परिभाषा आपने अभी सुनी कि काव्य कितने प्रकार का होता है, यह प्रश्न आपके मन में होगा। काव्य के क्या भेद होते हैं, तो आइए इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करते हैं, जो बहुत आवश्यक है। काव्य के भेद। काव्य दो तरीके का होता है। पहला होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का तात्पर्य यह है कि जिसे हम सुनते हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो हम सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। रेडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हम देखते नहीं हैं, तो ऐसे काव्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा रूप होता है वो होता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब कि जिसको हम सुन रहे हैं उसको देख भी रहे हैं, अभिनय के माध्यम से देख रहे हैं या जैसे भी हम देख रहे हैं। जैसे दूरदर्शन ही आप ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, तो टीवी में क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसी तरीके से कोई नाटक है, उसको हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ऐसे काव्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। जो श्रव्य काव्य जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, उसके भी भेद होते हैं। उसके कितने भेद होते हैं? उसके भी दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है प्रबंध काव्य, यानी किसी भी बात को हम एक प्रबंधात्मक तरीके से जब कहते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, खंड काव्य आते हैं और आख्यानक गीतियाँ आती हैं। इसी प्रकार से ये जो दूसरा इसका भेद है वो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ऊपर की रचना का नीचे की रचना से कोई संबंध नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पाठ्य मुक्तक, और दूसरा होता है गेय मुक्तक। प्यारे बच्चों, आपने काव्य के भेद अभी सुने और मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गए होंगे। चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो आज का पाठ है वो है सूरदास। सूरदास नामक जो पाठ हमारे काव्य में संकलित है, हमारी पुस्तक में संकलित है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उसका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पाठ का नाम सूरदास है। इसमें जो भी पद संकलित हैं वो मुक्तक काव्य शैली के हैं। और कुल पद कितने संकलित हैं, आपने पुस्तक को पढ़ा होगा, इसमें कुल 11 पद संकलित हैं। और इन 11 पदों में मुख्य रूप से जो बातें निकल करके आई हैं वो पहली बात ये है कि इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जितना सुंदर रूप में, जितना मनोहारी रूप में महाकवि सूरदास जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। तो कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं को लेकर के कुछ पद हैं इसमें। और इसी प्रकार से ऊधो गोपी संवाद, ऊधो और गोपियों के मध्य जो वार्ता हुई उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। उस संवाद पर केंद्रित हैं कुछ पद। और इसके अलावा निराकार से साकार की ओर, यानी निराकार ब्रह्म की चर्चा भी इसमें की गई है, जिसकी चर्चा ऊधो जी ने गोपियों से की थी। और ये सारे के सारे पद जो 11 पद हैं ये सूर सागर पुस्तक से संकलित किए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं।
अब आपके मन में सहज रूप से एक प्रश्न आया होगा। यह प्रश्न आया होगा कि आखिर सूरदास जी कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, उनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं सूरदास जी का, इनके जीवन परिचय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनका जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी, वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। अब जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जो प्रमुख रूप से जन्मस्थान उनका माना जाता है वो है रुनकता। ये गांव आगरा मथुरा मार्ग पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सूरदास जी का जन्मस्थान सीही है, जो दिल्ली के पास है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रमुख रूप से जो हम पढ़ते हैं वो रुनकता गांव को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगली बात, उनके पिता कौन थे। पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत, और गुरु जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, शिक्षा दीक्षा जिससे उन्होंने ग्रहण की, उनका नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। सूरदास जी का जो जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ। और गोवर्धन जो ब्रज क्षेत्र में स्थित है, गोवर्धन के पास एक स्थान है पारसौली, वहाँ पर उनका निधन हुआ था। आइए थोड़ा सा साहित्यिक चर्चा करते हैं कि उनका साहित्यिक योगदान क्या है, साहित्य में उनका क्या स्थान है। तो साहित्यिक चर्चा में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो जो सबसे चर्चित उनकी रचना है, जो कृति है, पुस्तक है, वो है सूरसागर। और इसके पश्चात दूसरी जो है वो है साहित्य लहरी, और जो तीसरी कृति है वो है सूर सारावली। जिस भाषा को प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया अपने काव्य में सूरदास जी ने, वह भाषा बहुत ही माधुर्य भाव की भाषा है, और उसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। जिस शैली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया वह मुक्तक काव्य शैली है। एक बड़ी बात है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, उसके काल विभाजन पर जाते हैं, भक्ति काल की चर्चा करते हैं, तो भक्ति काल में हम दो रूप देखते हैं, एक सगुण का और एक निर्गुण का। सगुण में फिर दो धाराएं हो जाती हैं। पहली धारा हो जाती है राम भक्ति, और दूसरी धारा हो जाती है कृष्ण भक्ति। तो सूरदास जी भक्ति काल में सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था, जो बहुत चर्चित हुआ, और उसका नाम पड़ा अष्टछाप, अष्टछाप के कवि। तो सूरदास जी उन अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख कवि थे। तो ये है सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय था। कवि का परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए पाठ के मूल भाव की ओर चलते हैं। पाठ के मूल भाव में क्या क्या है, इन बिंदुओं की भी चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि कुल 11 पद हैं इस पाठ में, जिसमें जो पहला पद है वो ईश वंदना से संबंधित है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसी प्रकार से जो दूसरा पद है उसमें निराकार से साकार की ओर जाने की बात कही गई है। और पद संख्या 3 से 6 तक जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वह कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है, और बड़ा ही मनोहारी वर्णन उसमें सूरदास जी ने किया है। इसी प्रकार से पद संख्या 7 से लेकर के 11 तक ऊधो गोपी संवाद का वर्णन है। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, जिस समय कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, काफ़ी समय बीत गया और वापस नहीं आ पाए। उधर गोपियों की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, उसको देखने के लिए, समझने के लिए उन्होंने अपने प्रिय सखा ऊधव को वहाँ पर भेजा। जब ऊधव को उन्होंने भेजा, ऊधव को अपने ज्ञान पर गर्व था। कृष्ण ने उनको भेजा कि जाओ गोपियों को समझाओ, उनकी स्थिति क्या है, आकर के मुझे बताओ। ऊधव जी जब गोपियों के पास आते हैं, गोपियों की दशा देखते हैं,
तो उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण को छोड़िए, निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, योग साधना करिए। तो जब उद्धव जी इस प्रकार की बात करते हैं तो गोपियाँ जो हैं उनको उनके तर्क को काटती हैं, उनको जो उत्तर देती हैं वो बहुत ही शैली प्रभावशाली शैली है और उसमें बहुत ही मनोहारी वर्णन, बहुत ही सरस वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने। वह पद संख्या 7 से 11 के मध्य है। सभी के सभी पद बहुत ही प्रभावशाली शैली में लिखे गए हैं और इनमें जो शब्दों का चयन किया गया है उन घटनाओं से उनका तादात्म्य स्थापित है। कहने का तात्पर्य है कि भाव साम्य प्रमुख रूप से प्राप्त होता है और जो मुख्य रूप से जो इसका आकर्षण है वो है प्रेम और विरह का आकर्षण। प्रेम और प्रेम के साथ विरह दोनों का जो यहाँ पर भाव निरूपित किया गया है वो बहुत ही आकर्षण युक्त है, मन को बहुत अच्छा लगने वाला है और उसकी बहुत विवेचना की जा सकती है। इतना आपने अभी समझ लिया है। इसके आगे आते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपने पाठ पढ़ा, 11 पद आपने पढ़े। सभी पद बहुत ही आवश्यक हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी पद परीक्षा में आ सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक पद की मैं विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा और वह पद आपके बीच में, आप चित्र भी देख रहे हैं, चित्र और इस पद का भी एक साम्य है। देखिए आप, ऊधो मन न भये 10-20। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। इसको हम अगर थोड़ा सा लय में कहने का प्रयास करें तो ऐसे भी कह सकते हैं, ऊधो मन न भये 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। और सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। यह पद आज हम चर्चा में ले रहे हैं। अभी जो मैंने पद प्रस्तुत किया है आपके बीच में, आपको आनंद आया होगा, लेकिन इसके प्रश्न की ओर अगर हम ध्यान दें तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित काव्यखंड का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए या व्याख्या कीजिए या भावार्थ लिखिए। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे संदर्भ। जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम पाठ का नाम अवश्य लिखते हैं और पाठ के नाम के साथ ही हम रचनाकार का नाम अवश्य लिखते हैं। ये दो बातें मुख्य रूप से इसमें लिखी जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हम लेते हैं प्रसंग। प्रसंग में हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो रचना है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बात हम विशेष रूप से लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखना है इसका उत्तर, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग में संकलित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। इसी प्रकार जब प्रसंग में आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि जिस समय उद्धव जी गोपियों से वार्ता करते हैं, निराकार ब्रह्म के विषय में बताते हैं, उन बातों का वर्णन इस पद में किया गया है। इसी प्रकार से जब हम व्याख्या इसकी करते हैं तो व्याख्या के लिए ये आवश्यक है कि हम उन पंक्तियों को विशेष रूप से उनकी व्याख्या करें जो अभी हमने पढ़ी हैं।
आइए वो पंक्तियां हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां ऊधो जी से कहती हैं कि ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मन केवल एक ही है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, वह इधर उधर नहीं जा सकता। अगर ज़्यादा मन होते तब आप यह सोच सकते थे कि कोई मन इधर चला जाएगा, कोई मन उधर चला जाएगा, लेकिन हम सब कृष्ण के आराधक हैं। हमारा मन एक हो तो एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है ईश का तात्पर्य यहाँ पर निराकार ब्रह्म से है। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं उद्धव जी, उसको कौन भजने वाला है, कौन आराधना करने वाला? मन तो हमारा एक ही है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, अपनी स्थिति को वो स्पष्ट करती हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हैं। केशव बिन, कृष्ण के बिना, ज्यों देही बिन शीश, यानी जिस प्रकार से शरीर में धड़ को अलग कर दिया जाए और शीश को अलग कर दिया जाए तो दोनों बेकार हो जाते हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, एक आशा है और उसी आशा में हम लोग जी रहे हैं कि हमारे कृष्ण कभी न कभी वापस अवश्य आएंगे, कभी न कभी हमें अपना दर्शन अवश्य देंगे। यहाँ पर एक व्यंग की बात निकल करके आती है। वह व्यंग करती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर कृष्ण के सखा हो और सकल जोग के ईश, तुम योग के बहुत बड़े ईश्वर हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं। और जब इतने बड़े ज्ञाता हो तो फिर इस तरीके की बात हमसे क्यों करते हो? योग का यहाँ पर एक अर्थ और भी है, योग जोड़ना। आप योग की बात कर रहे हो और वियोग की भी बात कर रहे हो। यहाँ पर व्यंग करते हुए कहती हैं। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हमारे इस जीवन में न किसी का प्रवेश था, ना है और ना होगा। हमारे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं और हम कृष्ण के सहारे हैं। हमारा मन, हमारा तन, जो कुछ भी है, हमारा पूरा जीवन वो कृष्ण को समर्पित है। आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अनिवार्य हैं। जैसे एक प्रश्न हमने लिया है, अभी जो पद आपने पढ़ा उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ लिखना बहुत आवश्यक है। हुतो, हुतो का मतलब था। ईश, ईश का मतलब है निराकार ब्रह्म। श्वासा, श्वासा यानी श्वास, प्राण। इसी प्रकार से अवराधय, इसका अर्थ है आराधना करे। शिथिल, शिथिल का भाव यहाँ पर है निष्प्राण सा हो जाना, निष्प्राण से। और बरिस, ये वर्ष का अपभ्रंश है, वर्ष। एक प्रश्न की चर्चा हम और करना चाहेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो एक पंक्ति होती है और उसका भाव स्पष्ट करना होता है। एक हमने यहाँ पर पंक्ति लिया है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ये पंक्ति है और यह पद संख्या 2 में मिलती है। इसका भाव स्पष्ट करने के लिए प्रश्न दिया गया है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह प्रश्न जो है वो निराकार ब्रह्म से संबंधित है। निराकार ब्रह्म का जो आकार है, स्वरूप है, वो कैसा होता है? रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, यानी ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो उसका कोई गुण है, ना तो उसकी कोई जाति है, और ना तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी युक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा होता है निराकार ब्रह्म। तो इस पंक्ति का भाव ये है, यह निराकार ब्रह्म के विषय में है कि निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप होता है वो रूप कोई नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है और उसको कहीं से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए अंत में हम आंतरिक मूल्यांकन की ओर चलते हैं। अभी आपने इतना हमारी चर्चा को सुना
तमाम आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी, वो भी आप जब चाहेंगे उनको शांत किया जाएगा, उनका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यास कार्य आवश्यक है, जिसमें 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना कर सकते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय स्वयं लिखिए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि जिस प्रकार से एक पद की चर्चा मैंने की है, उसी प्रकार से अन्य पदों की भी व्याख्या आप लिखने का प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा में आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, तमाम बातें मिली, तमाम अंक इसमें समायोजित हो सकते हैं। जैसे काव्य क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, ये भी आपका एक अच्छा सा प्रश्न है और उसका उत्तर है। इसी प्रकार से पाठ का जो मूल भाव है वो भी आपको प्राप्त हुआ, एक पद की व्याख्या भी और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य था, मैं आशा करता हूँ कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। फिर अगली चर्चा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।